देखते हुए बोली, मालकिन आज तेल बदला है। जैसे उसने मेरे तलवों को छुड़ा, मैं गहरी बेहोशी में चली गई। आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों पर अजीब नीले निशान थे और मेरा पति मुझे घूर रहा था। मेरे सिर में इतना भारीपन था कि जैसे किसी ने हथौड़े मार दिया हो। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी जुबान तालू से चिपकी हुई थी। मेरे पति, जिनका नाम आलोक था, उनकी आंखों में मैंने पहली बार अपने लिए शक और नफरत देखी थी। वह मेरे बिस्तर के पास खड़े थे और उनके हाथ में वो तेल की शीशी थी जो नौकरानी कमला लेकर आई थी। यह सब कैसे हुआ? मैं तो अपने घर की सबसे संस्कारी बहू मानी जाती थी, फिर आज मेरी यह हालत क्यों थी? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक मामूली से आराम की चाहत ने मेरी हंसती खेलती गृहस्थी में आग लगा दी। मेरा नाम सुनियना है। मैं एक संपन्न परिवार की बहू हूँ। मेरे ससुर शहर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे और मेरे पति आलोक उनका कारोबार संभालते थे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरी सास सावित्री देवी थोड़ी सख्त मिजाज की थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी। शादी के 10 साल हो चुके थे और मेरे 2 बच्चे भी थे जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। घर में काम करने के लिए वैसे तो कई नौकर थे, लेकिन मेरी निजी देखभाल के लिए कोई खास नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरे पैरों और कमर में बहुत तेज दर्द रहने लगा था। डॉक्टरों ने कहा कि यह गठिया की शुरुआत हो सकती है या फिर नसों की कमजोरी। मैंने कई दवाइयां खाई, लेकिन आराम बस कुछ पलों का होता था। दर्द की वजह से मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। मैं जो पहले पूरे घर को संभालती थी, अब दिन का ज्यादातर वक्त अपने कमरे में लेटे लेटे बिताने लगी थी। मेरी सास को यह बात खटकने लगी थी। वह ताने मारती कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती है, अगर लक्ष्मी खाट पकड़ लेगी तो घर की बरकत कैसे रहेगी। उनकी बातें मुझे चुभती थी, लेकिन शरीर की लाचारी के आगे मैं मजबूर थी। तभी हमारे घर में एक नई नौकरानी आई। उनका नाम कमला था। उम्र करीब 45-50 साल रही होगी। वह दिखने में बहुत ही साधारण और ममतामयी लगती थी। उसने आते ही घर का सारा काम इतनी फुर्ती से संभाल लिया कि मेरी सास भी खुश हो गई। कमला को जड़ी बूटियों और पुराने नुस्खों की बहुत समझ थी। एक दिन जब मैं दर्द से करा रही थी तो कमला मेरे पास आई। उसने बड़े प्यार से कहा, बड़ी मालकिन, आप अंग्रेजी दवाइयाँ खा खाकर अपना शरीर खराब कर रही हैं। मेरे पास गांव का एक ऐसा पुराना तेल है जिससे अगर मालिश की जाए तो हड्डियों का पुराने से पुराना दर्द भी खींच लेता है। मेरी पुरानी मालकिन तो बस मेरे हाथों का जादू मानती थी। दर्द में इंसान को तिनके का सहारा भी बहुत लगता है। मैंने सोचा हजारों की दवाइयां खा ली, एक बार यह देसी नुस्खा भी आजमा कर देख लेते हैं। मैंने उसे हाँ कह दी। उस रात कमला ने मेरे पैरों की मालिश शुरू की। सच में उसके हाथों में जादू था। जैसे जैसे वह मेरी पिंडलियों को और तलवों को दबा रही थी, मेरा दर्द हवा होने लगा। मुझे इतना सुकून मिला कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखें लग गई। अगली सुबह मैं बहुत देर से उठी, करीब 10 बज रहे थे। घर में हंगामा मचा हुआ था। मेरी सास नाश्ते की मेज पर चिल्ला रही थी। आलोक ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे थे और उन्हें उनका टिफिन नहीं मिला था। मैं हड़बड़ा कर उठी। मेरी सिर भारी था। मैंने कमला को आवाज दी। कमला दौड़ी दौड़ी आई और उसने बड़ी चतुराई से सब संभाल लिया। उसने मेरी सास से कहा, माता जी, बहू रानी की तबीयत कल रात बहुत खराब थी, मैंने ही उन्हें सोने दिया, आप चिंता न करें, मैं सब कर दूंगी। मेरी सास शांत हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे घूर कर देखा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन के बाद वह रोज का नियम बन गया। कमला रोज रात को आती, मेरे पैरों की मालिश करती और मैं एक गहरी नींद, नशीली नींद में सो जाती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी थकान मिट रही है, लेकिन असल में कुछ और ही हो रहा था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको लगता है कि हमें घर में काम करने वाले अजनबियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना आपका एक क्लिक हमें ऐसी ही जागरूक करने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धीरे धीरे मेरे घर का माहौल बदलने लगा। मैं दिन ब दिन सुस्त होती जा रही थी। पहले मैं सुबह 6 बजे उठती थी, अब 11 बजे तक मेरी आंख नहीं खुलती थी। आलोक मुझसे शिकायत करने लगे, सुनिए ना, तुम आजकल बहुत बदल गई हो, तुम हर वक्त नशे में सी क्यों लगती हो? बच्चे छुट्टियों में घर आने वाले हैं, अगर उन्होंने माँ को ऐसे देखा तो क्या सोचेंगे? मैं आलोक को समझाती कि यह सब दवाइयों की वजह से है, लेकिन मुझे खुद में समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आती है। उधर कमला मेरी सबसे खास बन गई थी। वह मेरे कमरे में घंटों रहती, वह मेरी अलमारी साफ करती, मेरे गहने व्यवस्थित करती और मुझसे मीठी मीठी बातें करती। वह अक्सर कहती, मालकिन, ये दुनिया बहुत बुरी है, आपके पति भी आजकल काम के बहाने बहुत देर से घर आते हैं, कहीं उनका कोई चक्कर बाहर तो नहीं चल रहा। शुरू में मैंने उसे डांट दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें मेरे दिमाग में जहर घोलने लगी। कमला ने मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। मैं अपने पति से लड़ने लगी, अपनी सास को जबान देने लगी और इन सब के बीच कमला मेरे और करीब आती गई। एक रात आलोक को किसी बिजनेस टूर पर जाना था। घर में मैं और मेरी सास थे। कमला ने कहा, मालकिन, आज साहब नहीं है तो मैं आपके पास ही जमीन पर सो जाती हूँ, आपको रात को पानी वानी की जरूरत हुई तो दे दूंगी। मैंने हाँ कर दी। उस रात कमला ने कहा कि वह एक खास तेल लाई है जो उसने खास तौर पर मेरे लिए मंगाया है। जैसे ही उसने मालिश शुरू की, मुझे एक अजीब सी गंध आई। मैंने पूछा, कमला, यह कैसी महक है? तो वह बोली, मालकिन, यह जंगली जड़ी बूटी है, थोड़ी तीखी महक है लेकिन असर जबरदस्त है। उसने मेरे पैरों को दबाना शुरू किया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि बेहोशी छा रही थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा था, लेकिन
लेकिन मेरा दिमाग हल्का हल्का जाग रहा था। मैं पूरी तरह सो नहीं पाई थी। आधी रात के वक्त मुझे खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मेरी आंखें भारी थी। मैंने खोलना चाहती थी लेकिन वो खुल नहीं रही थी। मैंने धुंधली नज़र से देखा कि कमला मेरी तिजोरी के पास खड़ी थी। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था, वो गुच्छा जो मैं हमेशा अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं चिल्लाना चाहती थी, कमला यह तुम क्या कर रही हो? लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मेरा शरीर लकवाग्रस्त जैसा हो गया था। कमला तिजोरी खोल रही थी और धीरे धीरे मेरे पुश्तैनी गहने निकालकर अपनी साड़ी के पल्लू में बांध रही थी। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी कि कहीं मैं जाग तो नहीं रही। फिर उसने तिजोरी बंद की चाबी वापस मेरे तकिए के नीचे सरकाई और अपनी जगह जाकर लेट गई। मैं पूरी रात दहशत में पड़ी रही। सुबह होते ही जब नशा थोड़ा कम हुआ तो मैं उठी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने फौरन अपनी सास को बताना चाहा लेकिन फिर मैं रुक गई। अगर मैंने बिना सबूत के कुछ कहा तो कमला साफ मुकर जाएगी। वह पिछले 6 महीनों से घर में सबकी चहेती बनी हुई थी। उल्टा सब मुझे ही गलत समझेंगे कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मैंने एक योजना बनाई। मैंने तय किया कि कमला को रंगे हाथों पकड़वाऊंगी। उस दिन आलिया टूर से वापस आने आ गए। मैंने आलोक को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि वह मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। रात हुई, कमला फिर से मालिश करने आई। आज मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। जब कमला तेल लेने रसोई में गई थी तो मैंने अपनी ओढ़नी के कोने में रुई का एक टुकड़ा छिपा लिया था। जैसे ही कमला कमरे में आई मैंने उससे कहा, कमला आज जरा पानी पिला दे, गला सूख रहा है। वह जैसे ही पानी लेने मुड़ी मैंने तेल के सीसी का थोड़ा सा तेल अपने बिस्तर पर गिरा दिया और अपने हथेलियों पर थोड़ा तेल लगाकर पैरों पर मल लिया ताकि उसे लगे कि मालिश हो रही है। लेकिन जब वह असल में मालिश करने बैठी तो मैंने चुपके से अपने नाक के पास वह रुई रख ली जिसमें मैंने इत्र लगा रखा था ताकि उस तेल की नशीली गंध में मेरे दिमाग पर असर न करे। कमला मेरे पैर दबाने लगी। मैं जानबूझकर जोर जोर से खर्राटे लेने का नाटक करने लगी। करीब आधे घंटे बाद कमला ने मेरा नाम पुकारा, मालकिन, ओ मालकिन। मैं बिल्कुल नहीं हिली। कमला को यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो चुकी हूँ। मैं उठी। उसने कमरे की बत्ती बुझाई और सिर्फ एक छोटा लैंप जला रहने दिया। फिर उसने अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए लेकिन इस बार उसका निशाना गहने नहीं थे। वह आलोक के ब्रीफ केस की तरफ बढ़ी जो सोफे पर रखा था। उस ब्रीफ केस में आज ही आलोक ने दुकान का कैश लाकर रखा था, करीब 5 लाख रुपए। कमला ने बड़ी सफाई से ब्रीफ केस का लॉक खोलने की कोशिश की। वह शायद जानती थी कि लॉक का कोड क्या है। यह देखकर मैं हैरान रहेगी। इसका मतलब वह हम पर बहुत दिनों से नजर रख रही थी। जैसे ही उसने ब्रीफ केस खोला और नोटों की गड्डियां निकालनी शुरू की मैंने अपनी आंखें खोल दी लेकिन मैं उठी नहीं। मैं चाहती थी कि आलोक यह सब खुद देखे। मैंने अपने बेड साइड टेबल पर रखा कांच का गिलास जानबूझकर हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। छन की तेज आवाज हुई। कमला बुरी तरह घबरा गई। उसी पल बाथरूम का दरवाजा खुला। आलोक जो नहाने गए थे और जिन्हें कमला ने शायद सोता हुआ समझ लिया था या बाहर गया हुआ समझा था, वो तौलिया लपेटे बाहर निकले। आवाज सुनकर उन्होंने देखा कि कमला के हाथ में नोटों की गड्डियां हैं और वो बुरी तरह कांप रही है। आलोक ने कड़क कर आवाज में पूछा, कमला यह क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथ में यह पैसे कहाँ से आए? कमला हकलाने लगी। वो साहब, मालकिन ने कहा था कि पैसे निकाल कर रख दो, उन्हें सुबह जरूरत है। उसने इल्जाम मुझ पर डाल दिया। आलोक ने मेरी तरफ देखा। मैं बिस्तर पर लेटी थी लेकिन अब मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, झूठ मत बोलो कमला। मैंने तुम्हें कब कहा? और अगर मैंने कहा होता तो तुम इतनी रात को चोरी छिपे बत्ती बुझाकर पैसे क्यों निकाल रही थी? कमला रोने का नाटक करने लगी। वह मेरे पैरों में गिर पड़ी। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, मेरा बेटा बीमार है। आलोक का दिल थोड़ा पसीज गया। वह हमेशा से दयालु थे। उन्होंने कहा, अगर जरूरत थी तो मांग लेती, चोरी क्यों की? लेकिन तभी मैंने आलोक को रोका। आलोक, यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं है। मेरी तरफ देखो, मेरे पैरों की तरफ देखो। मैंने रजाई हटाई। मेरे पैर पर अजीब नीले निशान पड़ गए थे। यह उस तेल का रिएक्शन था जो मैं इतने दिनों से लगा रही थी। मैंने कहा, यह औरत पिछले 6 महीनों से मुझे मालिश के नाम पर बेहोश करती आ रही है। यह तेल नहीं, कोई नशा है। इस वजह से मैं दिन भर सोती रहती थी और तुम लोग मुझे कामचोर समझते थे। इसने मुझे बीमार बना दिया ताकि यह आराम से घर में हाथ साफ कर सके। आलोक ने जब मेरे पैरों के वो भयानक निशान देखे तो मेरी आंखों की सच्चाई देखी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने उसी वक्त पुलिस को फोन मिलाया। कमला ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने आने पर जब घर की तलाशी ली गई तो कमला के संदूक से न केवल मेरे गायब हुए गहने मिले बल्कि मेरी सास की सोने की चेन और घर के चांदी के बर्तन भी मिले। और सबने चौंकने वाली बात तब पता चली जब पुलिस ने उस तेल की जांच करवाई। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बताया कि उस तेल में धतूरे और अफीम का अर्क मिलाया गया था। यह एक धीमा जहर था। अगर मैं कुछ महीने और वह तेल लगाती तो मेरे पैर हमेशा के लिए बेकार हो सकते थे या मुझे लकवा मार सकता था। यह सुनकर मेरी सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगी और मुझसे माफी मांगने लगी, बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा, तुझे ताने दिए जबकि तू एक गहरी साजिश का शिकार थी। मैंने एक सांप को घर में पाला और अपनी बहू पर शक किया। दोस्तों,
कहानी के इस अहम मोड़ पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। कमला को पुलिस ले गई। पता चला कि वह एक गिरोह की सदस्य थी जो अमीर घरों में सेवादारी के नाम पर घुसते थे, औरतों को नशे का आदी बनाते थे और घर साफ करके चफू चक्कर हो जाते थे। उस रात के बाद हमारे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। आलोक ने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, या कि तुम्हारी हालत में चिढ़ना चाहिए था। एक पति होने के नाते मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाया। मेरा इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने बताया कि शरीर से उस जहर का असर निकलने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मैं किसी बाहरी मालिश वाले या झाड़ फूक पर भरोसा नहीं करती। मेरी सास ने भी घर की चाबी और जिम्मेदारी समान सम्मान के साथ मुझे वापस सौंप दी। उन्होंने कहा अब से इस घर की मालकिन तुम ही हो और तुम्हारी देखभाल मैं करूंगी, कोई नौकरानी नहीं। मेरे पैरों के वो नीले निशान धीरे धीरे मिट गए, लेकिन वो सबक मेरे लिए, हाँ, मेरे दिल पर हमेशा के लिए छप गया। हमने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और अब किसी भी नौकर को रखने से पहले उसकी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं। कहानी की सीख दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अक्सर हम अपनी परेशानियों से तंग आकर जल्दबाजी में किसी अजनबी पर भरोसा कर लेते हैं। कोई भी इंसान जो बहुत मीठा बोलता है और चमत्कारी इलाज का दावा करता हो, जरूरी नहीं कि उसका इरादा नेक हो। अपनी बीमारी का इलाज डॉक्टर से कराएं, नीम हकीमों या संदिग्ध नौकरों से नहीं। और सबसे बड़ी बात, परिवार में अगर किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए तो उसे ताने मारने के बजाय उसकी वजह जानने की कोशिश करें। हो सकता है वह किसी मुसीबत में हो और कह ना पा रहा हो। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।